यह कहानी है आजमगढ़ में रहने वाली रेशमा की, जो बहुत ही गरीब थी, जो लोगों के घरों में काम करके अपना गुजर बसर किया करती थी। उसके 2 बच्चे थे, नाजिम और बेटी इल्मा। और कुछ दिनों में रमजान का महीना आने वाला था। भाई, इस बार रमजान के महीने में हमें फ्रूट खाने को मिलेंगे या नहीं? पता नहीं। क्या इस बार भी हम फ्रूट नहीं खा पाएंगे? सेठ जी के घर मैंने देखा है, कितने बढ़िया बढ़िया फल फ्रूट, बिरयानी, शिकंजी और कई तरह के शरबत होते हैं। उन्हें देखकर मेरा भी मन बहुत ललचाता है। भाई, पर हम क्या करें, हम गरीब है ना, ये सब हमारी औकात के बाहर है। इतने में अम्मी जान आ जाती हैं। क्या हुआ मेरे बच्चों, आप दोनों उदास क्यों हो? अम्मी जान, रमजान का मुबारक महीना आने वाला है। हाँ तो रमजान में फल फ्रूट, शरबत, शिकंजी देखकर हमारा भी मन ललचाता है अम्मी। अच्छा, तो यह सब सोचकर तुम उदास हो? हाँ अम्मी जान, हम यह सब कब खाएंगे? मेरे बच्चों, उदास न हो। अगर तुम्हारे अब्बू जिंदा होते तो हमें यह दिन नहीं देखने को मिलते। मैं कुछ न कुछ इंतजाम जरूर करूँगी। अगले दिन रेशमा काम कर रही होती है कि तभी रोजा खोलने का टाइम हो जाता है। सेठ जी के घर अच्छे अच्छे पकवान, फल फ्रूट, बिरयानी, शिकंजी, शरबत को देखकर रेशमा की आंखें भर आती हैं और वह हाथ उठाकर अल्लाह से दुआ करती है, या मेरे अल्लाह, मेरे बच्चों के लिए भी कुछ अता फरमा दे। मैं इतना नहीं कमा पाती कि अपने बच्चों के लिए फल फ्रूट का इंतजाम कर सकूं। सेठ जी, मुझे अपने बच्चों के लिए कुछ फल फ्रूट लेने हैं। क्या मुझे पैसे मिल सकते हैं एडवांस में? रमजान का महीना चल रहा है। तुम गरीब सिर्फ पानी पीकर ही रोजा रखो, तुम्हारे बस का कुछ नहीं है। फल फ्रूट बिरयानी तुम्हारी औकात से बाहर है, इसके बारे में कभी सोचना भी मत। सेठ जी, ऐसे ना कहिए, अल्लाह के यहाँ देर है अंधेर नहीं। अल्लाह ने आपको दिया है तो आप इस तरह से घमंड नहीं कर सकते। ठीक है, मुझे घमंड है ना, तो कल से तुम्हें काम पर आने की कोई जरूरत नहीं। जाओ, निकल जाओ यहाँ से। रेशमा के ऊपर तो दुखों का पहाड़ टूट जाता है। रेशमा की आंखें नम हो जाती हैं। वह घर पहुँचती है, दोनों बच्चों को गले लगा लेती है। बच्चे माँ की आंखों को नम देखकर गमगीन हो जाते हैं। आप रोगी तो हमें भी रोना आएगा। क्या हुआ अम्मी जान? कुछ नहीं बेटा, बस मैंने तुम लोगों के लिए फल फ्रूट मांगे थे सेठ जी से, तो उन्होंने मुझे बहुत बुरा भला कहा और नौकरी से भी निकाल दिया। अम्मी जान, ना रोइए, कल से मैं भी कोई काम देखने जाऊंगा। मैं अपनी माँ को रोता हुआ नहीं देख सकता। अभी तुम्हारी उम्र खेलने कूदने की है बेटा, ना कि काम करने की। अम्मी जान, आप रोइए मत। अल्लाह ताला कोई न कोई अपना फरिश्ता जरूर भेजेगा जो हमारी मदद कर सके। और रमजान के इस मुबारक महीने में अल्लाह ताला किसी को मायूस नहीं करता, सबके घर अपनी रहमत बरसाता है। तो जरूर हमारे घर भी कभी न कभी अल्लाह ताला रहमत बरसाएंगे। तीनों मिलकर रोने लगते हैं और अल्लाह से दुआ करते हैं कि उनकी तकलीफों को अपनी रहमत से दूर अता फरमाए। अगले दिन नाजिम काम की तलाश में बाहर जाता है। रास्ते में वह देखता है कि एक गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है और उस कार का आदमी बहुत तड़प रहा होता है। नाजिम उसे उठाकर अपने घर ले आता है। माँ देखो, यह आदमी को कितनी चोट लगी है। गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया था। अच्छा बेटा, जल्दी से उन्हें अंदर लेकर आओ। वह आदमी बेहोश था। रेशमा उस आदमी की दिन रात खिदमत करती है। फिर 1 हफ्ते बाद उन्हें होश आ जाता है। ये मैं कहाँ आ गया हूँ? ये किसका घर है? ये हमारा घर है। मेरी माँ ने दिन रात आपकी खूब खिदमत की, जिससे आप होश में आ सके, और माँ ने आपकी बहुत सेवा की है। यह सब देखकर वह आदमी बहुत खुश होता है। बेटी, तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम इल्मा है। मेरी माँ काम की तलाश में रोज बाहर जाती है, पर उन्हें कोई काम नहीं मिलता। तो आप लोग रोटी कैसे खाते हो? पड़ोस से मांग कर खा लेते हैं, और अब तो वैसे भी रमजान चल रहे हैं, तो पूरा दिन वैसे ही भूखा रह लेते हैं और शाम को मस्जिद जाकर कुछ न कुछ खाने को मिल जाता है। उनकी दास्तान सुनकर वह आदमी बहुत ही गमगीन हो जाता है और अल्लाह से मन ही मन कहता है, या मेरे अल्लाह, शायद यही तेरी रहमत है जो मुझे यहाँ तक लाई है। अब मैं इन सबको अपने साथ ले जाऊंगा। शायद मुझे अपना खोया हुआ परिवार मिल जाए। इतने में रेशमा आती है। अरे, आप उठ गए जी? आपका शुक्रिया।
बच्चों ने बताया कि आपने मेरी कितनी खिदमत की है, जो शायद मेरी बीवी भी ना कर पाती। अगर आपको एतराज ना हो तो मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूँ। जी कहिए। मेरा भी इस दुनिया में कोई नहीं है। मेरी बीवी बच्चे एक ट्रेन के हादसे में मारे गए थे। शायद आज अल्लाह ने मुझे मेरा खोया हुआ परिवार वापस कर दिया है। क्या आप मुझसे निगाह करेगी? इन बच्चों की परवरिश भी जरूरी है और मुझे भी एक परिवार मिल जाएगा। यह सुनकर वह सब बहुत खुश हो जाते हैं। तभी वह गाड़ी लेकर आ जाता है। वह आदमी उन सबको अपने घर ले जाता है। ये घर तो कितना बड़ा है। हाँ, मैंने तुमसे कहा था ना, इस मुबारक महीने में अल्लाह ताला अपना कोई न कोई फरिश्ता जरूर भेजेगा, जिससे हमारी गरीबी दूर हो सके। हाँ, सही कहा बहन। अल्लाह ने हमारी सुन ली। अल्लाह के यहाँ देर है, अंधेर नहीं। इस तरीके से उन दोनों का निकाह हो जाता है। इस रमजान के मुबारक महीने में इस गरीब परिवार को एक फरिश्ते के रूप में इंसान मिल जाता है। उनकी गरीबी दूर हो जाती है और वह सब अल्लाह से दुआ करते हैं, या मेरे अल्लाह, हर किसी गरीब को अपनी रहमत से नवाजना, हर एक गरीब की गरीबी दूर करना, जैसे तूने हमारी गरीबी दूर की। एक वक्त ऐसा था, हमारे पास खाने के लिए कुछ नहीं था। आज हमारे पास सब कुछ है। अल्लाह का शुक्र है कि दस्तरखान पर हर एक नेमत मौजूद है। अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है। और फिर अजान होने लगती है। वह सब रोजा खोलने लगते हैं।